सारे नियम पहले से बने हुए थे। तो उसी आलोक में बहाली भी होना था अंक के आधार पर, लेकिन बाद में बिहार सरकार क्या की, अपने तरफ से एक्स्ट्रा नियम बना करके एक आदेश जारी कर दी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दे दी कि आप लिखित परीक्षा का 60 मार्क्स ऐड होगा, अन्य क्वालिफिकेशन का एक्स्ट्रा इतना मार्क्स ऐड होगा, मतलब एग्जाम जोड़ दी। हाँ, यानी कि अपने हिसाब से बीच प्रोसेस में ये बदलाव कर दी एग्जाम जोड़ करके। तो अभी उसी के मामले में बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। तो अभी कोर्ट का जो आदेश अभी आप तुरंत देखे हैं कि उसको निरस्त कर दी, यानी कि बिहार सरकार के अपोज में गई। बिहार सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए मामला कोर्ट अपना निर्णय जारी की है। उसमें अब कोर्ट के द्वारा कही गई है कि जो पहले का जो प्रोसेस था शुरुआत में कि अंक के आधार पर बहाली होगा, और उसमें जो प्रोसेस लिमिट किया गया था उसी प्रोसेस के तहत फाइनल होना था। चूंकि बीच में प्रोसेस बदलाव की बिहार सरकार, इसलिए ये अमान्य है, इसलिए नए सिरे से उसको पुराने आधार पर बहाली करना ही होगा। अब मामला इधर आई है। अब टीआरई 1 वैसे भी टीआरई 2 पर कई तरीके के प्रश्न अभी आपका चल रहा है, कई तरीके से उंगली उठ रही है। टीआरई 1 में देखिए कट ऑफ कितना लिमिट में था, और टीआरई 2 में अचानक कट ऑफ में कितना भारी परिवर्तन हुआ। कुछ इधर उधर की भी बातें चल रही है। अब जब डे बाय डे में बहुत बातें निकल करके सामने आ रही है, एसआईटी का गठन किया गया, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, और अभी आप देखे होंगे कि 7 फिर पकड़ाया है उसमें। तो इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर अब उस पर भी उंगली ज्यादा उठ रही है। अब इसको भी लोग रिलेट कर रहे हैं, इस आदेश को, इस आधार पर आदेश को रिलेट कर रहे हैं कि चूंकि हिंदी का जो मामला था कि बाद में जाकर रिजल्ट जब आना था, तो बाद में जाकर एग्जाम के बाद उसमें से हिंदी को लैंग्वेज पेपर को हटाया गया। हालांकि मामला ये था कि उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन पेपर बहुत जगह सेंटर पर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण लैंग्वेज को ही इग्नोर कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, और इसी चीज को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। अब मामला यहाँ हो रहा है कि अब एएनएम का मामला बेस बन गया, आधार बन गया। अभी जब एएनएम का ऐसा हो सकता है कि एएनएम के मामले में कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि बीच में आप नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज के मामले में भी हो सकता है कि सिमिलर आदेश की संभावना बढ़ जाए। आप ऐसे भी देखिए कि वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले लीजिए। अभी 25,000 बहाली को 7 साल जॉब करने के बाद जब वहां भी मामला कोर्ट में गया था, तो जब गहराई से कोर्ट इसकी छानबीन करवाई तो पता चला कि नियम के विरुद्ध वहां पर काम हुआ था, जिसके कारण 7 साल जॉब करने के बाद वो बहाली रद्द कर दी, और पैसा वापसी की भी बातें वहां पर बोली जा रही है, ब्याज के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हो सकता है कि बिहार सरकार या बीपीएससी या शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा छात्र को भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अभी इसमें कुछ जो भी बातें हो रही है, तो इस आदेश के आलोक में संभावनाओं के आधार पर ये हो रही है। तो चूंकि अब वहां बेस बन रहा है, तो अब इस पर काफी प्रश्न उठेंगे। तो अब देखना यह है कि कोर्ट क्या करती है इस मामले में। हो सकता है कि कोर्ट दोबारा से रिजल्ट बनाने की बात कहें, हाँ, दोबारा से रिजल्ट बनाने की बात बोलें कि आप लैंग्वेज को रख करके रिजल्ट बनाइए। हो सकता है कि उसमें बहुत अंदर आ जाए, बहुत बाहर जाए, क्योंकि इसमें बाकी अभ्यर्थी का क्या गलती है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो हो सकता है कि कोर्ट बीच का आदेश भी दे सकती है इस तरह का निर्णय। ये तो आगे दिन पता चलेगा, जब इस मामले में कोर्ट अपना कुछ भी आदेश जारी करेगी तो पता मतलब सर ये भी कह सकता है कि फिर से रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, जो हिंदी में पास होंगे उनको पास मांगना जाएगा, जो हिंदी में पास नहीं होंगे उनको बाहर किया क्यों नहीं कहा जा सकता। हमको तो लगता है कि 99% कोर्ट यही बात कहेगी, हटाने की बात या रद्द करने की बात नहीं कहेगी, लेकिन रिवाइज करने की बात जरूर कह सकती है कि आप लैंग्वेज को रख करके जो बच्चे अंदर आएंगे अंदर जाएंगे, और जो बच्चे बाहर निकलेंगे वो बाहर जाएंगे। इस तरह की बातें हो सकती है। सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल सर के द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी बहाली हो रही है कोर्ट के फलाफल पर भी निर्भर करेगा, जो कोर्ट का आदेश आएगा उस पर भी। क्या नहीं, हाँ, इस बात को एकदम स्ट्रिक्टली समझना है कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आप जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ था ये बात। ये माननीय अतुल प्रसाद सर की बातें नहीं है, ये नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है कि कोर्ट के आदेश के आधार पर ही उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके फलाफल पर आधारित होगा। तो यहाँ पर तो और भी बातें समझिए कि इस फेवर में चली जाती है कि जो भी कोर्ट आदेश देगा उसको तो पालन करना ही है बिहार सरकार को। बिल्कुल।
सर जो अभ्यर्थी गए हैं कोर्ट में बहुत सारा मामला को लेकर, यूपी में चले जाइए तो वहां की जो महिलाएं हैं 90 अंक को लेकर बहुत जगह से उन लोगों को कम अंक आया था तो निकाल दिया गया, क्योंकि बिहार के जनरल महिला को 5% छूट है, बहुत जो इन सारे चीज को लेकर। तो टीआरई 2 पर बहुत लेम है सर, बहुत कोर्ट केस में है, क्या अभी बच्चे टेंशन में? इसके अलावे भी अगर आप देखिएगा टीआरई 2 की बात करते हैं तो बातें तो यहाँ पर भी आती है कि जब आपने 50% रिजर्वेशन 1 to 5, 6 to 8 में महिलाओं को दिया और 9, 10, 11, 12 में 35% रिजर्वेशन दिया, तो महिला और पुरुष का कट ऑफ बराबर कैसे? एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अभ्यर्थी पास कर गए तब जाकर के इतना कट ऑफ हाई गया, जबकि सीट भी आपका खाली रह गया, ये कैसे संभव है? तो इस मामले ये मामला भी आपका कोर्ट में चल रहा है, तो और सब टीआरई 2 का ही मामला है, टीआरई 2 का ही मामला है। तो अब देखना है कि आगे चल करके क्या होता है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, टीआरई 2 वाले हों या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? एनएम का चूंकि इसके अलावा भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी तो मामला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी मामला है, हो सकता है कि उन बच्चों को भी लाभ मिल पाए। तो अब क्या हो सकता है, आप क्या विचार